आशीष तुझसे चाहते हैं। आइए आज के वचन की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग इस समय देख रहे थे नीति वचन 3 अध्याय 33 वचन में ऐसा लिखा है, दुष्टों के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर यहोवा की आशीष होती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा टॉपिक है धर्मियों के वासस्थान पर यहोवा की आशीष होती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मियों के वासस्थान पर यहोवा की आशीष कैसे होती है? हमने देखा जब हम लोग गलती उसके 3:9 में हमने देखा कि जो विश्वास करने वाले हैं वे इब्राहिम के साथ आशीष को पाते हैं। 13 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब ये धन उसे किस रीति से ये आशीष के रूप में मिला, आज का हमारा टॉपिक है प्रियो, कि किस रीति से परमेश्वर अपने उन बच्चों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं समृद्ध करता है, धन संपत्ति की आशीष बहुतायत से देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अब्राहम जो बड़ा धनी बना उसके पीछे के मुख्य कारणों को आज हम देखेंगे। कैसे प्रभु उसको धनी बनाए, समृद्ध बनाए, इतनी संपत्ति कैसे हो गई। तो इसके बारे में हम लोग इस उत्पत्ति उसके 12 अध्याय और जब पहले दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ते तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर कुछ बातें उसे करने के लिए बोला। उसके बाद दूसरे वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु ने यह भी बोला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसका मतलब पर अभी तक ये एक बड़ी जाति नहीं है, ये आशीर्वादित नहीं है, इसका नाम बड़ा नहीं है, बस अपने घर तक सीमित है इसका नाम, और अभी तक ये आशीष का मूल नहीं बना, मतलब इसके द्वारा कोई आशीर्वादित हो नहीं पाया इसका। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या कारण है कि बहुत से विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते वो इब्राहिम के समान आशीष नहीं पाते? जबकि लिखा है गलतियों 3:9 में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम के साथ आशीष को पाते हैं। तो हमने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर क्या कारण है कि इब्राहिम के समान आशीष नहीं मिल पाती? उसके पीछे का मुख्य कारण है प्रियो, सबसे पहला जो बात है वो है, बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास तो कर लेते हैं पर उनका विश्वास भी कमजोर रहता है। और दूसरा, जो प्रभु उन्हें जो बातें प्रभु यीशु उन्हें करने के लिए पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा बताता है वो बातों को वो करते नहीं है। अर्थात परमेश्वर जो आज्ञा उन्हें मानने के लिए कहता है तो विश्वासी लोग उन आज्ञाओं को मानते नहीं है। इस वजह से बहुत से विश्वासी जो है अब्राहम की आशीष को नहीं पा पाते, जबकि हर एक विश्वासी जो इस समय इस वीडियो को सुन रहा है, इस प्रचार को सुन रहा है और जो यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, वो सब हकदार है इब्राहिम की आशीष। जो इब्राहिम को मिली है वो आशीष के हकदार है। पर बहुत से विश्वासियों को ये आशीष किस वजह से नहीं मिल पाती है? कुछ मुख्य कारणों को हम देखेंगे। तो पहला कारण जो देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा या जो बातें इसे करने के लिए बोला वो चौथे वचन में लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। मतलब अब्राहम ने किया, प्रभु ने कुछ बातें उसे करने के लिए बोला और लिखा है अब्राहम ने वो बातें किया। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब तक
परमेश्वर ने बोली हुई बातें या परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं को एक विश्वासी जब तक नहीं मानता है या जब तक वो बातों को करता नहीं है, तब तक वो अब्राहम की आशीष का हकदार नहीं होता है। क्योंकि अब्राहम की आशीष का हकदार होने के लिए अभी आशीष अब्राहम तो नहीं दे रहा। अब जिसको अब्राहम ने आशीष दिया वो है महान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा। और वो आशीष अभी नए नियम की कलीसिया को कैसा देता है? वो नए नियम की कलीसिया को ये आशीष प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें बोला है करने के लिए, वो जब एक विश्वासी करता है तो वो अब्राहम की आशीष का हकदार हो जाता है। अब्राहम की आशीष उसे मिलना शुरू हो जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आपको अब्राहम की ये वाली आशीष चाहिए कि अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था, अगर ये आशीष चाहिए उसे, आपको भी ये अगर अब्राहम की आशीष चाहिए, तो आपको परमेश्वर ने बोली हुई बातों को पूरा करना होगा। तब तक ये आशीष नहीं मिलती। ये आशीष उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें ही ये आशीषें मिलती है। आप में से बहुत से लोग ये दावा करेंगे कि हम तो चर्च आते पास्टर साहब, हम तो वचन को मानते हैं। अब ये प्रभु ही जानता है आप वचन को कितना मानते हैं, या चर्च में आप आज्ञा पालन करते हैं या रूटीन, जैसे डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप ले आते वैसे आते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो प्रभु के वचनों को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो ही व्यक्ति अब्राहम की आशीष को पाता है। अब अब्राहम को जो आज्ञा में प्रभु ने बोला था, अब ये विश्वास और आज्ञा एक दूसरे से जुड़े हैं, कभी भी ध्यान रखना। अब जो अब्राहम ने जो जो आज्ञाओं को और जो जो बातों को प्रभु ने बोला माना है, उसके तब जाके उसके जीवन में आशीष रिलीज होगी। जो प्रभु ने बोला था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीषवादित होगा, तू आशीष का मूल होगा। तो ये बातें उसके जीवन में, उसके सारे जीवन में आशीषें तभी लागू हो पाई जब उसने ये सारी बातों को माना है। तो देखेंगे हम अब्राहम ने किस हद तक आज्ञा पालन किया, वचनों को माना। जब हम उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 वचन को जब हम देखते तो लिखा है, तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख मधु, और लिखा है, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। देखो ब्लेसिंग दे रहा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। अब जब मल्कीसिदक, शालेम का राजा मल्कीसिदक, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, क्योंकि हमने इब्रानियों में पढ़ा है कि मल्कीसिदक जो है वो महायाजक है करके, मल्कीसिदक की रीति पर सदा का महायाजक बन गया करके। तो ये मल्कीसिदक बोलने से वो शालेम का राजा, और शालेम बोलने से यरूशलेम, मतलब शांति का राजकुमार, शांति का राजा बोलने से हमारा प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। तो ये प्रभु यीशु मसीह जिसको यहाँ पर मल्कीसिदक करके बताया जा रहा है, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, जिसको इब्रानियों में हम पढ़ सकते 7 अध्याय में, तो वो लिखा है कि वो रोटी और दाख मधु ले आया। अब वो भी अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा। आशीर्वाद क्या दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से
जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। मतलब वो आशीर्वाद दे रहा। प्रभु यीशु मसीह, अब प्रभु यीशु मसीह इसको आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए तो गलतियों में लिखा है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम के की आशीष पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इब्राहिम को आशीष देने वाला दूसरा कोई नहीं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, तू धन्य हो। धन्य का अर्थ होता तू आशीर्वादित हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, तेरे दुश्मन तेरे वश में आ गए। तब लिखा, तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब यहीं पे हमारा राज छुपा है, हमारा जो प्रचार का जो गहराई है यहीं पे है कि ये आशीष प्रभु यीशु ने दे तो दिया, परंतु यह आशीष लागू कब होती है? जब अब्राहम अपनी कमाई का दशमांश उसको देगा, अपनी कमाई का, जो उसने कमाया है, जो उसको प्रभु ने दिया है। जब इसमें वो वफादार है, तब जाके ये जो आशीष प्रभु यीशु ने दिया, तू धन्य हो। मतलब जो 12 अध्याय में परम प्रधान परमेश्वर ने जो आशीष का उसको वायदा किया है, वो आशीष लागू कब से होती है प्रियो? जब प्रभु की आज्ञाओं को माना जाता है। और प्रभु की आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है, दशमांश। अब मैं जिस आशीष का आपको प्रचार कर रहा हूं है समृद्धि, समृद्धि की आशीष, एक धन संपत्ति की आशीष। प्रत्येक विश्वासी अब्राहम की आशीष का हकदार है प्रियो, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो आशीष उस विश्वासी को तभी मिलती है जब वो विश्वासी अपनी कमाई का दशमांश देना सीखता है। अब आप जो मुझे सुन रहे इस समय और जो मेरा वीडियो देखेंगे, मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ पवित्र आत्मा में होकर कि आप में से बहुत से लोग दशमांश नहीं देते। और जब जो लोग दशमांश नहीं देते, तो ये जो आशीष, वो लोग बार बार प्रार्थना में दावा करते प्रभु को कि अब्राहम की आशीष हमें दे। अब्राहम को जो आपने आशीष दिया धन संपत्ति समृद्धि की, वो हमें दे। नहीं मिल पाती उन्हें, उन्हें इसलिए नहीं मिल पाती प्रियो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की कुछ आज्ञा मानते और कुछ आज्ञा में दशमांश की आज्ञा का पालन नहीं करते। क्योंकि दशमांश की जो आज्ञा है वो विश्वासियों के लिए। और क्यों दिया परमेश्वर विश्वासियों को यह आज्ञा? ताकि परमेश्वर उन्हें अब्राहम की आशीष दे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब यहाँ पर भी उत्पत्ति 14 के 18, 19, 20 में भी प्रभु यीशु मसीह आ रहे। वो शालेम का राजा है, वो मलकीसिदक है, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है। और वो अब्राहम को आशीष दे रहा है कि तू परम प्रधान परमेश्वर की ओर से धन्य बने। और जब वो आशीष दे रहा, आशीर्वादित होने की, ये आशीष तभी लागू होती है प्रियो, जब हम अपनी कमाई का दशमांश हमारे प्रभु को, जो हमसे चाहता है देने के लिए, हम जब देना शुरू करते हैं, तभी अब्राहम की जो आशीष है मसीह यीशु में हम तक पहुंचती है। और कौन सी वो आशीष है? समृद्ध और धन संपत्ति की आशीष। आप यदि दशमांश नहीं दोगे, तो ये आशीष से आप वंचित हो जाओगे। क्योंकि जब इसके बारे में हम लोग मलाकी 3 अध्याय उसके 8 वचन में यहाँ पर लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? प्रश्न प्रभु ही पूछ रहा है, भविष्यवक्ता के द्वारा मलाकी बात कर रहा है यहाँ। और वहां आगे लिखा, देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको क्या देते हो? धोखा देते हो। मतलब प्रश्न प्रभु ने पूछा और फिर उत्तर में बोल रहा है प्रभु, हाँ तुम मुझे धोखा देते हो। आपसे भी यही बोल रहा, आप में से कई लोगों से, हाँ तुम मुझे धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। देखो पहला शब्द जो वापर रहा प्रभु, धोखा। पहला जो शब्द वापर रहा है धोखा, जिसे इंग्लिश में जो लिखा है उसे लिखा है लूट। मतलब प्रभु हमने आपको कब लूटा? पूछते हो क्यों आप? तब प्रभु उत्तर दे रहा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। दो तरह की बात चल गया, दशमांश और उठाने की भेंटों में। तो प्रभु बोलता है बहुत सारे विश्वासी लूटते हैं, मेरा काम है आपको बताना। बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं? मुझे लूटते हैं।
और बहुत सारे विश्वासी पूछते भी हमने कब लूटा प्रभु आप, तब प्रभु उत्तर बता रहा, दशवांश में लूटते हो और दूसरा उठाने की भेंटों में, दशवांश और उठाने की भेंटों में। तो अब ये उठाने की भेंट मतलब ऑफरिंग, जो हम लोग संडे स्कूल की टीम एक गीत गाती है, उस दौरान जो हम ऑफरिंग लेते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग लूटते हैं और बहुत से लोग दशवांश देने में लूटते हैं। अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, हो सकता है आपको हजम ना हो। दशवांश मतलब आपका जो कमाई है, देखिए आपको बता रहा हूं, अब हर एक को कमाई दिया परमेश्वर ने, कुछ ना कुछ काम दिया, उसकी कमाई आती है। अब मान लो आप नौकरी करने वाले हो, मान लो आप मजदूरी करने वाले हो, मान लो आप बिजनेस करने वाले हो, और मान लो आप खेती बाड़ी करने वाले हो, तो हर एक चीज का दशवांश बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में आप पढ़ लेना। तो अगर आप मजदूर हैं, नौकरी वाले हैं, तो आपको मान लो हफ्तेवारी मिलता होगा, या मान लो आपको महीनेवारी मिलता होगा। तो जैसे आपकी कमाई आई या आपका जो पेमेंट आया, वैसा ही उसमें से पहला फुर्सत में दशवांश निकालता पड़ता। जैसे 1,000 रुपए आए तो 100 रुपए दशवांश उठाओ, बिल्कुल निकालना, और बाकी जो है 900 रुपए आपके हैं, वो आप खर्च कर सकते। पर जो व्यक्ति कमाई आने के बाद पहले अपने खर्च कर कर बाद में बचा कुचा परमेश्वर को देता है, वो लूटता है परमेश्वर को, वो लूटता है परमेश्वर। दूसरा, आप बिजनेस वाले होगे, तो आप भी जो भी बिजनेस से आपका जो मुनाफा होता है, जो आपने मेहनत की उसके बाद जो मुनाफा होता है, वो मुनाफे में आपको दशवांश देना पड़ेगा। तो अगर प्रतिदिन का मुनाफा होता, प्रतिदिन दशवांश पहले अलग करो, बाद में उस मुनाफे को कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं खर्च करना, आपका वो योजना है प्रियो, आपका वो प्लान है, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपका है। पर पहला जो निकालता है वो लूटता नहीं है, तो पूरा निकालना है आपको। दशवांश जो है उसमें चोरी नहीं करना, लूटना नहीं, कि अब के ये महीने का इतना दे देता हूँ, बाद में अगला, वो चोरी हो जाएगी, वो लूटना हो जाएगा। मान लो आप खेती बाड़ी वाले हो, यदि आपने कोई फसल लगाई है, तो आप अगर फसल लगाए हो और जो भी उसका निकलता है, जो उसका फल निकलता है, फसल निकलती है, या तो उस फसल का दशवांश ला के दो, या जब फसल आप बेच देते हो, तो जैसे ही बेचते हो तो जितनी कमाई का मुनाफा आपको हुआ उस फसल में, उसका दशवांश कैश के रूप में ला के दो। या तो आपको मालूम है कि बाबा इतना मैंने मुनाफा बनाया, मेरी फसल में इतना मेरी फसल हुई है, उसका दशवांश इतना होता, तो उतने बोरे अनाज के, चाहे वो एक हो, आधा हो, पौन हो, या पूरे 2 बोरे हो, पूरे के पूरे ला के दो, वो है दशवांश। तो बहुत सारे विश्वासी लूटते हैं प्रभु को। ये लूटने की वजह से वो लोग परमेश्वर का वो जो आशीष है, अब्राहम वाली समृद्ध और धन संपत्ति को, उस आशीष को गवा देते। अब क्यों दवा गवा देते बहुत से लोग? क्योंकि वो लोग परिस्थिति को देखते। अब्राहम ने यहाँ परिस्थिति को नहीं देखा कि मैं थक हार के आया हूँ, ये तो मेरी मेहनत का है, मैंने मेहनत करके आया हूँ, मैं क्यों दूं? नहीं नहीं नहीं, वो जानता है आज्ञा पालन से मैं समृद्ध होगा और मैं धन संपत्ति का बड़ा धनी व्यक्ति हो जाऊंगा। तो जो आशीष प्रभु आपके लिए डिक्लेयर करता है, या आपके लिए जो आशीष अनाउंसमेंट होती है, या भविष्यवाणियां होती है आशीषों की, तो वो आशीष तभी लागू होती है जब आप इस आज्ञा पालन में गंभीर हो गए, अर्थात दशवांश की आज्ञा पालन में यदि आप गंभीर हो गए, तो ही ये आशीष आप पर लागू हो जाए। अन्यथा अगर प्रभु ने आपको बोला भी है कि तू मजदूर है, मैं तुझे ठेकेदार बना दूंगा जल्दी, तो भी वो ठेकेदार नहीं बनेगा, वो मजदूर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा पालन की कोई भी, मतलब दशवांश की कोई भी आज्ञा पालन को किया नहीं। इसलिए दशवांश देना सीखिए। ये मेरी आज्ञा नहीं, पर ये परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर आप खुद अब्राहम की आशीषों को गवा रहे हो।
परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करके आप अब्राहम की जो आशीष के हम हकदार है उसको गवा रहे। और वो कौन सी आशीष है? समृद्धि, धन, संपत्ति की आशीष। अब्राहम समृद्ध ऐसा ही नहीं हो, दशवांश देता था। और लिखा है वहां पर मलाकी 3:8 में लिखा उठाने की भेंट। उठाने की भेंट मतलब ऑफरिंग, जिसके लिए गीत गाया जाता है, जिसके लिए संडे स्कूल टीम गीत गाती है, वो ऑफरिंग में बहुत से लोग लूटते परमेश्वर। अब आप पूछोगे कैसे पास्टर साहब, कैसे लूटते हो? तो मैंने कई बार आपको मेरा ही उदाहरण दिया। अभी 1-2 परिवार के और उदाहरण कभी दूंगा मैं अकेले में आपके घर जब आऊंगा, अभी प्रचार में नहीं बताऊंगा। कुछ परिवार आपको समृद्ध दिखेंगे, चर्च में बहुत उन्नति हो रही, पर कुछ परिवार नहीं दिखेंगे। तो जो परिवार नहीं दिखते वो क्या करते हैं? दशवांश तो देते ही नहीं देते, साथों साथ और एक गलती करते हो, वो लोग उठाई हुई भेंट नहीं देते प्रभु। और थोड़ा प्रचार को गंभीरता से समझ लेना। ये जो ऑफरिंग हम लेते हैं, ये प्रभु ने बोला था, नहीं तो मैं पहले लेता नहीं था ऑफरिंग। प्रभु ने जब बोला एक भविष्यवक्ता के द्वारा कि ये मेरी ओर से तुमको लेना ही चाहिए, तो बहुत से लोग जो भेंट डालते हैं ना, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज लेंगे, खिलौना महंगा लेंगे जो कचरे में जाता, उसको जब स्कूल का या इसका उसका कुछ लेके देना, महंगा लेके देंगे। जब उन बच्चों को कुछ लेके देना है दुकान से, महंगा लेके देते, 100-100 रुपए का आता उसका, जो भी आता है खाने पीने की चीज, 100-100 तक लेके देते, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और जब भेंट डालने की बारी आती है, वो भी हफ्ते में एक बार, तो वो भेंट जो है ना, थोड़ा लोकल तरीके से डालते। कई लोग कद अलग पर डालते लोकल तरीके से। मैं ताजुब करता हूँ इस चीज को, ये गंभीरता है ही नहीं उनके अंदर, इसलिए वो अब्राहम के समान न समृद्ध बन पाते, न धन संपत्ति में कुछ है उनके पास। हमेशा तंगी चलेगी उनके अंदर, हमेशा सोचेंगे। फिर कोई कोई मुझे बोलता है कि अब पैसे नहीं थे इसलिए नहीं आए, इसी वजह से, क्योंकि अब्राहम की आशीष ही नहीं मिली उनको। पैसे क्यों नहीं है? कायदे से अब्राहम तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके खत्म हो जाना चाहिए था, पर उसके पास का पैसा कभी खत्म ही नहीं हो रहा था, और लोग देते जा रहे थे। मिस्र के राजा ने दिया, उधर अबीमेलेक ने दिया, इतना इतना हो गया, इतना हो गया कि दूसरे देश में जब वो एलीजाजर जाके बोलता है कि मेरा स्वामी तो बहुत धनाढ्य है, पूरे पूरब देश में सबसे ज्यादा धनाढ्य वो है, ईस्ट कंट्री में, पूरे पूरब के देश में। कैसे? हाउ कैन दिस पॉसिबल? उसके पीछे का राज है। वो लूटता नहीं था परमेश्वर को, अब्राहम लूटता नहीं था। आप लूट रहे हो, आप धोखा दे रहे हो परमेश्वर को, इसीलिए अब्राहम की समृद्ध धन संपत्ति की आशीष आप खो रहे हो। खो रहे आप में से बहुत से लोग, नहीं मिल रही। क्योंकि आप मालूम है क्या देखते हैं? आप पैसा देखते हैं। आपका मन, बहुत लोगों का मन सही नहीं है पैसा देने में, और बहुत सोचते हैं क्यों दे कलीसिया में इतना, क्या जरूरत है, किसको पता चल रहा है ना अपने पास, हमें तो बहुत घर में लगता। कुड़कुड़ाते कई लोग, और इसलिए लिखा है बाइबल में, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता, पौलुस ने लिखा है। पर बहुत से लोग कुड़कुड़ा के देते, इसीलिए वो अब्राहम की आशीष को नहीं पाते, समृद्धि और धन संपत्ति की आशीष को नहीं पाते, खो देते, कुछ नहीं मिलता, खो देते। क्योंकि यही मलाकी बोलता 3:9 में, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। यही लूटने की वजह से दशवांश और उठाई हुई भेंटों में लूटने की वजह से मलाकी बोलता है कि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करते, सारी जाति। तो क्या लिखा है 10 में, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वसूल रहे। और सेनाओं का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता। एक्चुअली आशीष ऊपर से आती, नीचे कुछ नहीं। आशीष ऊपर से आती। अगर किसी खेत में फसल भी उगना है तो ऊपर से जब तक प्रभु आज्ञा नहीं देंगे और बारिश नहीं आएगी, नहीं होता। चाहे इधर की कोई भी बारिश वापर ले, वो लोग कोई भी पानी वापर ले,
समृद्धि ऊपर से जाती है। तो आकाश का एक झरोका होता है जहां से परमेश्वर ये समृद्ध धन संपत्ति की आशीष देता है। मुझे वो सारपत की विधवा मालूम है, वो कैसे रईस बनी। मुझे वो भविष्यवक्ता की विधवा पत्नी मालूम है जो अपने बेटों के साथ कर्जे में थी, फट से कर्जा 21 में मिट गया उसका, और वो वापस अच्छी आलिशान बन गई। मुझे कई लोग मालूम है बाइबल के जो धनवान बने। मेरे कलीसिया के भी बहुत से लोग मालूम है जो समृद्ध हुए, और बहुत से लोग ऐसे भी मालूम है जो हमेशा कुड़कुड़ाते। अभी कुछ अनाउंसमेंट करूँ ना, कल खाना है, यदि आप में से किसी को लगता है तो आप लोग योगदान कर सकते, लगता है तो यही शब्द रहेगा मेरा, क्योंकि मैं खुद एबल हूँ, परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दिया। मैं क्यों आपको शामिल करता हूँ मालूम इसके पीछे का कारण? इसलिए शामिल करता हूँ कि आप भी इस आशीष के हकदार बने, इसलिए हम लोग शामिल करते नहीं तो मेरे पास तो बहुत है जी, मैं तो खुद पूरा खाना अकेले दे दूं, पर परमेश्वर मुझे बोलता है अनाउंस वर्ड, इसलिए हम बोलते हैं। ये मत सोचना कि आपसे कुछ चाहिए करके, गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास पक्का है, और उस परमेश्वर में मैं हूँ, तो मुझे अब्राहम की समृद्ध वाली आशीष दे चुका है और आगे भी देता रहेगा। कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। जो मैंने वो ठान लिया वो परमेश्वर मुझे देता है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, सब देता परमेश्वर, चाहे लाख 2 लाख का क्यों ना, सब देगा वो, क्योंकि ये आशीष मुझे मिल चुकी है। अगर आपको चाहिए, आपके लिए आकाश के झरोखे खुलना चाहिए, तो आपको दो बातें मानना पड़ेगा। कौन सी? दशमांश और भेंट, उठाई हुई भेंट, जो ऑफरिंग देते हैं उस पर गंभीर होना पड़ेगा आपको। और देखिए, प्रभु आपको मुझको समृद्ध भी करेगा, धन संपत्ति से भी भरेगा, और आने वाले दिनों में कलीसिया के हर व्यक्ति के पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर कार से आएंगे, कारों से भर जाएगी वो जगह, महंगे महंगे सारी चीजों का वो सेवन करेंगे। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष दे। गॉड ब्लेस।